हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ अदरक का अचार, जो टेस्ट के साथ साथ हेल्थ और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बन भी बहुत ही जल्दी जाता है। अदरक का अचार एक घरेलू रेमेडी भी है। इसे खाने के एक नहीं बहुत ही फ़ायदे हैं। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही बेनिफिशियल है। तो चलिए बना लेते हैं अदरक के अचार की बहुत ही आसान सी रेसिपी। अचार बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम अदरक लिया है और साथ में ही 2 नींबू भी लिए हैं। आज मैं आपको 2 तरह से अदरक का अचार बनाना बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अदरक को मैंने अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है। अब हम अदरक को अच्छी तरह से छील लेंगे। छीलने से पहले अदरक को टुकड़ों में तोड़ लेंगे ताकि अदरक छीलने में आसानी हो। सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है और नया अदरक मार्केट में आने लगता है। ये अदरक एकदम कच्चा होता है, इसमें रेशे नहीं होते। यहाँ अगर होते भी हैं तो रेशे बहुत ही कम होते हैं। देखिए सारा अदरक हमने छील लिया है और अब ये जो छिलके बचे हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं। एक तो इनको चाय में यूज़ कर सकते हैं और दूसरा इनको हम सुखा लेंगे। जब अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इन्हें पीसकर सौंठ पाउडर बनाकर रख सकते हैं। सौंठ पाउडर को सब्जी में या चाय में डालकर हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छिली हुई अदरक की कटिंग करेंगे। एक अदरक का टुकड़ा लेकर अदरक की पतली पतली स्लाइसेस कर लेंगे। फिर इन स्लाइसेस को बीच में से लच्छे की तरह काट लेंगे, इस तरह से। देखिए सारा अदरक काट कर रख लिया है। अब इस कटे हुए अदरक को आधा आधा कर लेंगे, यानी कि अदरक को 2 बराबर भागों में बांट लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 तरह का अचार बनाना है। पहले हम बनाएंगे लेमन जूस से बनने वाला अदरक का अचार, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल में आधा कटा हुआ अदरक डाल देंगे और अदरक के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून सेंधा नमक। सेंधा नमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर हमारे पास सेंधा नमक नहीं है तो हम वाइट वाला जो नॉर्मल नमक होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ½ टीस्पून काला नमक भी डालेंगे और ½ टीस्पून ही अजवाइन भी डाल देंगे। काला नमक और अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। पुराने ज़माने में हमारे दादी नानी अपनी किचन में इन सब का बहुत इस्तेमाल करते थे, तभी तो उनकी हेल्थ बहुत बढ़िया रहती थी। अब हम इन सारे मसालों को अदरक में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। 2 नींबू लेकर उनका जूस मैंने पहले से ही निकाल कर रखा हुआ है। लेमन जूस को अदरक पर सब तरफ अच्छी तरह से डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं लेमन जूस ऐड करने के बाद अदरक का कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यानी कि येलो कलर से पिंकिश से कलर में आता जा रहा है। लेमन जूस को अदरक में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये हमारा लेमन जूस से बनने वाला अदरक का अचार तैयार है। अब इसे हम एक कांच के कंटेनर में भर लेंगे। कंटेनर हमारा एकदम साफ़ और सूखा होना चाहिए। अचार भरने से पहले कंटेनर को अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके सुखा लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार ख़राब हो जाएगा। सारा अचार मैंने कंटेनर में भर लिया है। वैसे तो आप इसे अभी अदरक के अचार को अभी भी खा सकते हैं, लेकिन इस अचार का असली जो स्वाद है 1 या 2 दिन बाद ही आता है, क्योंकि अदरक का जो तीखापन है वो कम होता जाएगा और अचार टेस्टी होता जाएगा। इस अदरक के अचार को 8 से 10 दिन के लिए बनाकर रख सकते हैं और फिर खा सकते हैं, या फिर 2-3 दिन के लिए भी ताज़ा ताज़ा अदरक का अचार बनाइए और ताज़ा ताज़ा ही सलाद की तरह खाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बन भी बहुत ही जल्दी जाता है, बहुत ही कम मसालों के साथ। अब हम फटाफट से बना लेते हैं दूसरी तरह का अदरक का अचार, सिरके वाला। एक मिक्सिंग बाउल में बाकी का बचा हुआ अदरक डाल देंगे जो हमने काट कर रखा हुआ है। अब इसमें भी मसाले डाल देते हैं। पहले हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून सेंधा नमक, ½ टीस्पून काला नमक, ½ टीस्पून ही अजवाइन भी डाल देंगे और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आप अदरक का अचार थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें से थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, बहुत थोड़ी सी। अब हम इसे एक साफ़ और सूखे कंटेनर में भर देंगे और ऊपर से इसमें ½ कप सिरका भी ऐड कर देंगे और कंटेनर का ढक्कन लगाकर इसे अच्छी तरह से शेक कर लेंगे ताकि सिरका और जो अदरक है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसे हम दिन में 1 या 2 बार शेक करते रहेंगे। तो ये लीजिए, हमारा दूसरी तरह का सिरके वाला अदरक का अचार भी रेडी है। सिरके वाले अचार नींबू वाले अचार से थोड़े ज़्यादा दिन तक रुक जाता है। इसे हम 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हमें और लंबे समय तक स्टोर करना है
तो हमें इसमें सिरके की जो क्वांटिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि जो अदरक है वो सिरके में पूरी तरह से डिप होना चाहिए। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हम अदरक के अचार को ताज़ा बनाएं और ताज़ा ही खाएं, यानी कि अचार की उतनी ही क्वांटिटी बनाएं जितनी कि 7-8 दिन में कंज्यूम हो जाए, और फिर से फ्रेश अचार बनाएं और खाएं और हेल्दी रहें। हम अदरक के अचार को बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए, दोनों तरह का अदरक का अचार बनकर तैयार है। इसे पराठे या दाल चावल के साथ खाइए या फिर सलाद की तरह खाइए। इसको खाने के बहुत ही फायदे हैं। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।